हेलो गाइस, आज डॉक्टर्स डे के दिन 1 जुलाई 2024 आज ये नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कानपुर में ये प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे। तो एग्जाम MBBS 2023-24 बैच के लिए था। ये है एनाटमी थ्योरी पेपर 1। अब पेपर 1 एक्चुअली दो पार्ट में स्प्लिटेड होता है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो सेक्शन A तो 20 MCQs हो गया, दैट आई विल सॉल्व आफ्टर दिस। और ये सेक्शन B था जो कि 80 मार्क्स का था। तो मैं क्वेश्चन पेपर इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो अपने आंसर्स चेक कर लें, स्पेशली द MCQs, और बाकी लोग अपने फ्यूचर एग्जाम्स के लिए इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस हियर इन दिस सेक्शन B। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लॉन्ग क्लिनिकल क्वेश्चन है। अ 25-year-old मेल प्रेजेंटेड टू द न्यूरोसर्जरी OPD विद सबकंजंक्टिवल हैमरेज विद हिस्ट्री ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट 3 days बैक। आफ्टर द एक्सीडेंट ही डेवलप्ड ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम डार्क ब्लू टू डीप वॉयलेट डिस्कलरेशन अराउंड द आईज। नो विजुअल इम्पेयरमेंट इज सीन इन द आईज। अपॉन डिटेल्ड एग्जामिनेशन सर्जन फाउंड अ जनरलाइज्ड स्वेलिंग ओवर द डोम ऑफ स्कल। तो अब ये इसके सब पार्ट्स हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, राइट द एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ डिस्कलरेशन अराउंड द आई फॉलोइंग द हेड इंजरी। बी पार्ट है, राइट द अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल विद वेल लेबल्ड डायग्राम। सी पार्ट है, राइट द सर्जिकल लेयर ऑफ द स्काल्प and why it is called surgical layer। D सब पार्ट है, write the extent of the scalp। extent of scalp भी पता होना चाहिए because extent of scalp और face में overlapping होती है। I hope you know this। E सब पार्ट जो है वो है, write the nerve supply of scalp and draw the well labeled diagram। ठीक, अब आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस हियर बिकॉज मैं ऑलरेडी स्काल्प पे एक वीडियो बना चुका हूँ दैट आई विल अटैच विद दिस, सो यू कैन वॉच एंड रिवाइज इट फ्रॉम देयर। Next, question number 2 is again a structured long question. Describe thyroid gland under the following headings। 3 marks का A sub part है, write the shape and size and extent of the gland। B sub part is write the brief description of capsule of the thyroid gland। C sub part है, write the relations arterial supply and venous drainage and label the diagram। तो ये जो मार्किंग है ना ऊपर स्प्लिटेड मार्किंग, उसको देख के आंसर अटेम्प्ट किया करो। D सब पार्ट है, राइट द लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड द अप्लाइड एनाटमी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक, तो चूंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेड एंड नेक में, तो ये आता रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, नॉट एग्जैक्टली द सेम। वो क्वेश्चन पेपर का लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा, वो भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो वहाँ पे मैंने थायराइड ग्लैंड का खूब डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम देयर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस, जहां पे आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल यू हैव 30 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3A इज राइट नर्व सप्लाई एंड एक्शन ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। इसका भी वीडियो है, वो भी मैं लिंक अटैच करूंगा, रिवाइज जरूर कर लिया करो वहां से। कैरोटिड ट्राइंगल जरूर पढ़ के जाया करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओटिक गैंग्लियन अगेन फ्री सिंड्रोम से रिलेटेड है, पैरोटिड ग्लैंड के सिक्रीशन से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाया करो। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मेरे पास एक वीडियो है, मैं अटैच कर दूंगा लिंक, उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3E इज डिस्क्राइब ट्रिब्यूटरीज कम्युनिकेशंस एंड ड्रेनेज ऑफ कैवर्नस साइनस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अटल यूनिवर्सिटी में आ चुका है और इसका डिस्क्रिप्शन मैं दे चुका हूँ एक वीडियो में, आई विल अटैच द लिंक, उसको जरूर देख के रिवाइज कर लेना बिकॉज कैवर्नस साइनस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही है। देन क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल मिला के 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4A इज अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम। ऑब्वियसली इसमें कीसल ब्लैक प्लेक्सस लिटिल्स एरिया के बारे में जरूर मेंशन करना है, उससे एसोसिएटेड जो क्लिनिकल अप्लाइड एनाटमी है। देन 4B डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, बहुत इजी सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4C इज राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूरल क्रेस्ट एंड न्यूरल प्लेट। ऑब्वियसली इसके डेरिवेटिव्स लिखने हैं तुमको। 4D डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इसका एक वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा, जरूर देख लेना उसको। देन क्वेश्चन नंबर 4E मीडियल एंड लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। अब ये ब्लड सप्लाई ऑफ मेडुला से रिलेटेड क्लिनिकल क्वेश्चन है जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका वीडियो लिंक अटैच कर रहा हूँ, जरूर रिवाइज कर लेना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया 80 मार्क्स का।
अब ये है सेक्शन ए 20 मार्क्स का, जिसमें 20 एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज इनोवेटेड बाय नर्व टू मीडियल टेरिकॉइड? टेंसर वेलाई पैलेटिनी मसल, मस्कुलस ओवली मसल, पैलेटोग्लॉसस, पैलेटोफेरेंजियस मसल। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जो मैंडिबुलर नर्व है दैट गिव्स अ डायरेक्ट ब्रांच टू दिस मसल मीडियल टेरिगॉइड, और उससे ये टीटी दो मसल्स इनोवेटेड होती हैं, टेंसर वेलाई पैलेटिनी एंड टेंसर टिम्पेनाई। Rest all of the muscles of mastication they innervated by the anterior division of mandibular nerve। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टेंसर वेलाई पैलेटिनी मसल। Then question number 2, which of the following is found between the palatoglossal and palatopharyngeal arches? तो ये तो मुंह खोल के दिख जाता है, दोनों आर्चेस के बीच में क्या पाया जाता है उसी के बारे में पूछा गया है। चॉइसेस आर कॉन्केव पैलेटाइन टॉन्सिल, फेरेंजियल रिसेस एंड फेरेंजियल टॉन्सिल। तो आंसर हियर विल बी बी, पैलेटाइन टॉन्सिल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, which of the parts takes up the role of endocrine after the process of ovulation? Choices are stroma, corpus luteum, vitelline membrane, germinal epithelium. So you know it's corpus luteum which takes up the role of endocrine after ovulation. So the Graafian follicle shrinks and forms corpus luteum that starts secreting progesterone after ovulation. So the answer here will be B, corpus luteum. Question number 4, canals containing blood vessels which traverse compact bone parallel to its long axis are Volkmann's canal, Howatian canal, Sharpie's or canaliculi. Answer, you must know it that it's the Howatian canals. Answer here is B. Question number 5, the supinator muscle is supplied by ulnar nerve, anterior interosseous nerve, median nerve or posterior interosseous nerve. Answer here will be D, posterior interosseous nerve, which actually is the deep branch of radial nerve, which supplies supinator, then perforates this muscle and again supplies supinator, and after that it emerges out and reaches into the back of forearm, and there it supplies the deep muscles of the back of forearm. Question number 6, radial artery on front of the wrist lies lateral to the tendon of brachioradialis, adductor pollicis longus, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris. The answer here will be C, फ्लेक्सा कार्पाई रेडियलिस के लेटरल पाई जाती है रेडियल आर्टरी, एंड ब्रेकियोरेडियलिस के मीडियल पाई जाती है रेडियल आर्टरी अबव द रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोनेटर टेरिस। गलत क्या है? Median nerve passes between its two heads. It forms the medial boundary of cubital fossa. It arises from the two heads. It's supplied by radial nerve. इसका आंसर होगा डी, यू नो इट्स सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रूव ऑन द मीडियल साइड ऑफ डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ रेडियस ट्रांसमिट्स द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। तो भाई पहली चीज तो पता होना चाहिए कि रिस्ट पे पोस्टीरियरली एट द लोअर एंड द रेडियस देयर इज अ ट्यूबरकल, प्रोमिनेंट ट्यूबरकल। ये हाथ है ना, ये जो क्लेफ्ट होता है बिटवीन द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, and where this passes down that point is called the dorsal tubercle of Lister। ये है रेडियस के लोअर एंड पे एक ट्यूबरकल। अब बात आती है ओरिएंटेशन की। नॉर्मली जब भी कोई एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को देखता है तो यूं करके देखता है, लाइक यू नो ऐसे करके। सो व्हेन यू लुक इट कि ये है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, होता क्या है कि उस टाइम व्हेन यू लुकिंग इट अपीयर्स दैट the two tendons forming its lateral boundary are actually seen to be medial, and the single tendon which forms its medial boundary is seen to be lateral। तो उससे हो जाता है confusion of terminology। तो याद रखना, terminology हम anatomical position of the human body से ही याद रखते हैं। anatomical position of the human body में याद रखना कि radius is a lateral lying bone, ठीक, और lateral lying bone में palms facing in front and the
हैंड इज स्लाइटली अडक्टेड, द रीजन इज रेडियल स्टेरॉइड प्रोसेस, अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टल है, सो द पाम इज स्लाइटली अडक्टेड, ये एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हैंड है। और इस समय क्या होगा, आपका डॉर्सम ऑफ द हैंड में जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की लेटरल बाउंड्री है वो दो टेंडेंस बना रहे हैं, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और उस पोजीशन में जो मीडियल बाउंड्री बना रहा है वो है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो इसलिए जो डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर के मीडियली एक टेंडन वाइंड करके आता है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की मीडियल बाउंड्री बनाता है, उसी के बारे में पूछा गया है। एंड द आंसर हियर विल बी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, सी चॉइस। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। देखो जो हमने बताया था उसी से रिलेवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो मीडियल बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली एक ही टेंडन होगा उसकी मीडियल बाउंड्री में, चूंकि एमसीक्यू में आपको एक ही चॉइस सेलेक्ट करना होता। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से टर्मिनोलॉजी अपने आप क्लियर हो गई। अगर लेटरल बाउंड्री पूछते तो एमसीक्यू बनता ही नहीं, क्योंकि उसमें तो दो टेंडन होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पूछा है मीडियल बाउंड्री ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, आंसर विल बी द सेम एज अबव एंड द आंसर विल बी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ए चॉइस। Question number 10, gastrulation begins with the formation of primitive node, primitive streak, primitive pit, neural crest। तो ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है, तो मैं बुक्स में एक लाइन लिखी मिल जाएगी that the gastrulation begins with the formation of primitive streak, so the answer here will be B choice, primitive streak। Question number 11, anterior and posterior neuropore closure occurs at 21st and 22nd day, 23rd and 24th day, 25th and 26th day, 26th and 28th day। पहली चीज तो ये days after the conception है, right? Just after fertilization we start counting these days। एक चीज तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी किसी और वीडियो में दे चुका हूँ, तो आई अटैच द वीडियो, वहां से तुम इसको फिर से समझ सकते हो। तो आंसर इसमें होगा 26th एंड 28th डे, डी चॉइस। अब क्या है कि इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि सेम डेज 26th एंड 28th डे पे देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब बड्स, तो वो और ये साथ साथ याद रखना। ठीक, उसमें अपर लिम्ब बर्ड्स 26th डे पे आएगी, पहले आएगी, और 2 दिन बाद लोअर लिम्ब बर्ड्स अपीयर होते हैं। और यहाँ पे एंटीरियर न्यूरोपोर पहले क्लोज होगा 26th डे पे, और उसके बाद 2 दिन बाद पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज होगा 28th डे पे। और इन दोनों के ना क्लोजर होने से भी कुछ ना कुछ एनॉमली होती है, वो भी पता होना चाहिए। अगर एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, इनेनकेफेली हो जाएगा, और अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोर नहीं क्लोज होगा तो क्या होगा, स्पाइना बाइफिडा हो जाएगा। Then question number 12, a clinical condition in which there is failure of closure of neural tube in cranial region is called। लो भाई, मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया था इसका। चॉइसेस क्या है यहाँ पे, स्पाइना बाइफिडा, एनेनकेफेली, सेक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा और सेरिंगोमाइलिया। तो भाई इसमें आंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं होता है तो जो बच्चा होता है उसका ऊपर से क्रेनियम खुला रहता है and the brain is open outside, so that is called anencephaly। brain doesn't gets developed completely and ऐसे newborns doesn't survives long। तो आंसर हो गया B, anencephaly। क्वेश्चन नंबर 13, thin skin lacks which of the following, stratum corneum, stratum lucidum, nerve receptor, sweat glands। तो भाई ये थिन स्किन की एपिडर्मिस की बात हो रही है। ठीक, तो तुम्हें पता है कि थिन लेयर में 4 लेयर होती है और थिक में 5 होती है। जो थिन में कम होती है वो कौन सी होती है, बी चॉइस, स्ट्रैटम ल्यूसिडम। दैट्स व्हाई दिस थिन स्किन इज नॉट ट्रांसलूसेंट बट द थिक लेयर इज ट्रांसलूसेंट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट देयर, इलिडीन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 14, विच क्रेनियल नर्व एग्जिस्ट्स फ्रॉम द इंटरपेडेंकुलर फोसा। तो भैया इंटरपेडेंकुलर अच्छे से पढ़ लेना। इंटरपेडेंकुलर फोसा वही है जो दोनों क्रस्ट सेरेब्राई के बीच की स्पेस है, और ये डायाफ्राग्मा सेली पे रेस्ट करता है। ठीक, उसमें दोनों सेरेब्रल पेडंकल्स के बीच में से मीडियली क्रेनियल नर्व इमर्ज करती। कौन सी क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व।
क्वेश्चन नंबर 15, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स conveying proprioceptive impulses to the cerebellum arise from nucleus gracchalis, nucleus cuneatus, accessory cuneate nucleus, nucleus dorsalis। तो भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि द आंसर हेयर इज एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इन माय न्यूरो एनाटमी प्लेलिस्ट। यू विल फाइंड अ वीडियो रिलेवेंट टू दिस। Then question number 16, the nerve that supplies all the muscles in the larynx except for the cricothyroid muscle is the superior laryngeal nerve, pharyngeal nerve, recurrent laryngeal nerve, none of the above। तो भाई ये रटा रटा आंसर है, all except वाली बात है। recurrent laryngeal nerve, answer here is C, that supplies all the intrinsic muscles of the larynx except cricothyroid, which is supplied by external laryngeal nerve, which is a branch from the superior laryngeal nerve। Question number 17, a branch of external carotid artery in the neck is inferior alveolar artery, vertebral artery, subclavian artery, occipital artery। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बिकॉज एक्सटर्नल कैरोटिड की एक ही ब्रांच है इस क्वेश्चन में, एंड द आंसर हियर विल बी डी, occipital artery। Question number 18, the largest structure passing through the cavernous sinus is the internal carotid artery, internal jugular vein, abducent nerve, trigeminal mandibular division। तो भाई mandibular division of trigeminal तो पास भी नहीं करता है, तो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर तो भाई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ही होती है, तो आंसर इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 19, कॉर्डा टिम्पेनाई। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसका मतलब है कि वो जानना चाह रहे हैं कि सही स्टेटमेंट क्या है। कंटेन्स टेस्ट फाइबर्स टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, आर प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, आर सिक्रिटोमोटर टू द लैक्राइमल ग्लैंड, इनोवेट्स प्लेटिस्मा। तो इसमें सिर्फ पहला चॉइस सही है, दैट इज ए, दैट कॉर्डा टिम्पेनाई कैरीज टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। और रहा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स की, इसमें बात ही नहीं आती है क्योंकि ये सिक्रिटोमोटर नहीं है, ये स्पेशल सेंसरी फाइबर्स, तो इसमें रिले करने की बात ही नहीं होती गैंग्लियन में। और प्लेटिस्मा की इट्स फेशियल नर्व। देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट फ्रेज सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रेज सिंड्रोम कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ लिंगुअल नर्व, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, सुपरफिशियल टेम्पोरल नर्व। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आंसर हो गया ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, सी चॉइस। और अच्छी बात यह है कि ग्रेटर ऑरिकुलर नहीं दिया है चॉइस में, तो तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ग्रेटर ऑरिकुलर वैसे भी जनरल सेंसरी नर्व है और ये सिक्रिटोमोटर है, तो इसी के डैमेज से ही फ्रेज सिंड्रोम होता है बिकॉज ऑफ पैरोडक्टेक्टोमी। ओके, हो गया, गुड लक।